Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 22 of MTH 426 Introduction to Meyer Theory. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है about Meyerable sets. लास्ट लेक्चर में हमने Meyerable sets की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. आज का लेक्चर भी कंटिन्यूएशन है प्रीवियस लेक्चर की. आज हम Meyerable sets की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. जिस तरह मैंने बताया कि हम आज डिस्कस करेंगे सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ Meyerable सेट्स. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था Meyerable सेट्स को. फॉर एग्जांपल ई अगर हम सबसेट ऑफ आर ले तो देन is Meyerable if for any a subset of R Lebesgue outer measure of A is equal to Lebesgue outer measure of A intersection E plus Lebesgue outer measure of A intersection E complement. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इससे ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, और ई इसका कोई सबसेट है और ए भी सबसेट है. तो अब नोट करें कि ये जो पोर्शन है डायग्राम का ये ए इंटरसेक्शन ही है और इसी तरह ये डॉटेड पोर्शन जो है ये ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट है. तो अगर हर सेट ए की लेबेग आउटर मेजर इस फॉर्म में लिखी जा सके तो हम फिर कहते हैं कि ई सेट लेबेग मेजरेबल सेट है. इसमें हमने इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो ऑब्जर्व की थी वो फर्स्ट ये थी क्योंकि ए को हम ए इंटरसेक्शन आर लिख सकते हैं. फर्दर नोट करें कि आर सेट जो है ये डिकम्पोज हो सकता है ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट में. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट. दोनों साइड्स की लेबेग आउटर मेजर अगर लें तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट. अब क्योंकि लेबेग आउटर मेजर काउंटेबली सब एडिटिव है, काउंटेबली सब एडिटिव होने की वजह से ये फाइनाइटली सब एडिटिव है. तो फाइनाइटली सब एडिटिव की प्रॉपर्टी लगाएं तो यूनियन की मेजर लेस आर इक्वल होगी लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया था कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए जो है ये ऑलवेज लेस आर इक्वल होता है लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट. सो टू प्रूव is Meyerable, it is enough to prove Lebesgue outer measure of A is greater or equal to Lebesgue outer measure of A intersection E plus Lebesgue outer measure of A intersection E complement. तो किसी भी सेट ई को मेजरेबल शो करने के लिए हमारा मेन फोकस जस्ट इस इनइक्वालिटी पे हुआ करेगा कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए ग्रेटर आर इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट. इसी तरह सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था कि इफ ई इज मेजरेबल देन Lebesgue outer measure of A can be written as Lebesgue outer measure of A intersection E plus Lebesgue outer measure of A intersection E complement, where A is any arbitrary subset of R.
तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया था कि हम E को लिख सकते हैं E कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस कैन बी रिटन एज लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि अगर हम E कॉम्प्लीमेंट को एज ए सेट E1 डिक्लेयर कर लें तो ये E कॉम्प्लीमेंट अगेन E1 है। तो E1 सेट के लिए लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट आ गया है, विच इज इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ A। दिस इंप्लाइज E कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल। तो ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी अबाउट कॉम्प्लीमेंट, कि अगर सेट इटसेल्फ मेजरेबल हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है। और कन्वर्सली इन्हीं स्टेप्स को आप रिवर्स करें तो देखें, अगर ए कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज ई इज मेजरेबल। सो इफ ई इज मेजरेबल देन ई कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल एंड कन्वर्सली। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि फाई एंड आर इटसेल्फ आर मेजरेबल। एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट रियल लाइन इटसेल्फ मेजरेबल सेट्स होते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए जस्ट हमने देखा था कि एम्प्टी सेट की मेजर क्योंकि 0 है, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ फाई इंटरसेक्शन ए विच इज एक्चुअली फाई प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए is equal to Lebesgue outer measure of A, and this implies phi is measurable. अब phi क्योंकि measurable है, so by second remark phi complement that is R is also measurable. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड थे, कि जिसमें लेबेग मेजरेबल सेट की डेफिनेशन, अगर कोई सेट मेजरेबल हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल, और एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट भी मेजरेबल होते हैं। फिर जो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने और प्रूव किए थे इसमें, एक तो ये था कि इफ लेबेग आउटर मेजर ऑफ E इज इक्वल टू 0 देन E इज मेजरेबल। हर वो सेट जिसकी लेबेग आउटर मेजर 0 हो वो सेट मेजरेबल होता है। तो दिस इंप्लाइज ऑल फाइनाइट एंड ऑल डिन्यूमरेबल सेट्स आर मेजरेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर की लेबेग आउटर मेजर फाइंड करनी हो तो क्योंकि ये काउंटेबल सेट है तो इसकी लेबेग आउटर मेजर 0 होगी। दिस इंप्लाइज Q इज मेजरेबल। तो रियल लाइन के जितने भी फाइनाइट सेट्स हैं, सबसेट्स हैं, या जितने भी डिन्यूमरेबल सबसेट्स हैं, वो इस थ्योरम से सारे के सारे मेजरेबल होंगे। देन हमने एक और रिजल्ट किया था, if epsilon is greater than 0 then for each E subset of R there exists an open set O such that E is subset of O and Lebesgue outer measure of O is less than Lebesgue outer measure of E plus epsilon। तो ये रिजल्ट भी इम्पॉर्टेंट, इसको भी हम नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स में यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, एट द एंड ऑफ दिस रिव्यू हम जस्ट रिकॉल कर लेते हैं लेबेग आउटर मेजर की डेफिनेशन, कि लेबेग आउटर मेजर बेसिकली इन्फीमम है सुमेशन एन लेंथ ऑफ आई एन का such that A is subset of union and IN, where union is taken
union is taken over a countable sequence in। तो ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे प्रीवियस लेक्चर के। इनफैक्ट आपने ऑब्जर्व किया लेबेग मेजरेबल सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी सेट ई लेबेग मेजरेबल होता है। अगर हम कोई भी टेस्ट सेट ए लें तो उसकी लेबेग आउटर मेजर को हम एक्सप्रेस कर सकें एज ए लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। देन हर वो सेट जिसकी लेबेग आउटर मेजर 0 हो वो सेट मेजरेबल सेट होता है। इनफैक्ट इससे पहले हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि लेबेग आउटर मेजर जो है ये काउंटेबली सब एडिटिव है। एम्प्टी सेट की लेबेग आउटर मेजर 0 होती है, लेबेग आउटर मेजर मोनोटोन है, और सिंगलटन सेट की लेबेग आउटर मेजर भी 0 होती है। तो इससे हमने कंक्लूड किया था कि लेबेग आउटर मेजर इज इन फैक्ट एन आउटर मेजर। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने जस्ट किसी एक सेट की प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की कि ई कोई भी सबसेट ऑफ आर हो तो वो मेजरेबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हमने देखे। अब नेक्स्ट हम इस बात में इंटरेस्टेड है कि अगर आप हमें 2 सेट्स दिए जाएं से E1 और E2, वो दोनों मेजरेबल हों तो क्या उनकी यूनियन और इंटरसेक्शन मेजरेबल होगी। सेम इज द केस विद फाइनाइट फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट्स कि मेजरेबल सेट्स की फाइनाइट फैमिली लें तो उनकी यूनियन और इंटरसेक्शन जो है ये मेजरेबल सेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट इस प्रॉपर्टी से लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल। तो सबसे पहले हमने शो ये करना है कि अगर हम 2 मेजरेबल सेट्स लें तो उनकी यूनियन भी मेजरेबल होगी। लेट E1 एंड E2 बी 2 measurable sets. To prove E1 union E2 is measurable, तो हम यूनियन ऑफ 2 मेजरेबल सेट्स को मेजरेबल शो करते हैं। एज E2 इज measurable, this implies for a subset of R, Lebesgue outer measure of A intersection E1 complement is equal to Lebesgue outer measure of A intersection E1 complement intersection E2 plus Lebesgue outer measure of A intersection E1 complement intersection E2 complement. Note that यहाँ पे मैंने A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट को एज ए टेस्ट सेट यूज कर लिया है, क्योंकि अगर कोई सेट मेजरेबल हो तो उसके लिए हम रियल लाइन के किसी भी सबसेट को एज ए टेस्ट सेट ले सकते हैं। सो इस केस में मैंने पर्टिकुलरली A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट को एज ए टेस्ट सेट यूज किया है। तो ये एज ए टेस्ट सेट A ट्रीट होगा। अगेन देखें यहाँ पे ये एज ए टेस्ट सेट आ गया और यहां पे ये वाला सेट एज ए टेस्ट सेट आ गया। तो इसको एज ए ट्रीट करें तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी E2 की मेजरेबिलिटी हमने यूज कर ली। आल्सो नोट दैट A intersection E1 union E2 can be written as A intersection E1 union A intersection E1 complement intersection E2। इस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं से ये यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ रियल नंबर, ये E1 सेट
ये E2 सेट है और लेट अस सपोज ये A सेट है। तो यहां पे आप नोट करें कि A इंटरसेक्शन E1, ये वाला जो शेडिड रीजन है ये A इंटरसेक्शन E1 है। अब E1 यूनियन E2 के साथ इंटरसेक्शन लें तो ये टोटल जो शेडिड रीजन है ये A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 है। इसी तरह आपने डायग्राम में कैलकुलेट करना है A इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन विद E कॉम्प्लीमेंट। तो A इंटरसेक्शन E2 देखें तो वो ये वाला पोर्शन है A इंटरसेक्शन E2, और इसका फिर कॉम्प्लीमेंट लें विद E1 कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लें तो ये पोर्शन A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 आ जाएगा। अब आप नोट करें कि अगर इन दोनों पोर्शंस की यूनियन ले लें तो ये टोटल शेडिड रीजन जो बनता है A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 के इक्वल आ जाता है। सो A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 कैन बी रिटन एज A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2। अब इसके दोनों साइड्स पे लेबेग आउटर मेजर अप्लाई कर दें। सो दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2, this is in fact equal to Lebesgue outer measure of A intersection E1 union A intersection E1 complement intersection E2। अगेन लेबेग आउटर मेजर जो है ये फाइनाइटली सब एडिटिव है तो सब एडिटिविटी यूज करें। सो दिस इज लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2। इस न्यू इनइक्वालिटी को लेट अस सपोज हम डिनोट कर लेते हैं 2 से। अब टारगेट दोबारा रिकॉल करें तो हमें गिवन था कि E1 और E2 टू मेजरेबल सेट्स हैं। हमने शो ये करना है कि इनकी यूनियन भी मेजरेबल है। सबसे पहले मैंने E2 को एज ए मेजरेबल सेट ट्रीट किया जिसमें मैंने A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट को एज ए टेस्ट सेट लिखा। तो टेस्ट सेट इसको लेकर लेबेग आउटर मेजर की डेफिनेशन अप्लाई की, यानी जो मेजरेबल सेट की डेफिनेशन है वो अप्लाई की। उसके बाद मैंने A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 को देखा तो वो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। देन लेबेग आउटर मेजर अप्लाई की और इसकी फाइनाइटली सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी यूज की तो ये इनइक्वालिटी 2 आई। अब हमारा टारगेट इनफैक्ट ये है कि हमने किसी तरह ये शो करना है कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इज इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो ये जो सेट है E1 यूनियन E2 ये मेजरेबल हो जाएगा। सो इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूं। कंसीडर लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 होल कॉम्प्लीमेंट। This is in fact equal to Lebesgue outer measure of A intersection E1 union E2 plus Lebesgue outer measure of A intersection E1 complement intersection E2 complement। वेल नोन डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे यूज कर लिया। अब Lebesgue outer measure of A intersection E1 union E2 ये इनइक्वालिटी 2 से देखें तो ये वाला फैक्टर जो है ये लेस और इक्वल है लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट यूजिंग 2। अब इनफैक्ट इनइक्वालिटी
1 को ऑब्जर्व करें तो इनइक्वालिटी 1 में लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कंप्लीमेंट, ये इक्वल आता है लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 कंप्लीमेंट के। तो ये जो लास्ट टू टर्म्स हैं ये एक्चुअली कंबाइन होकर इक्वल आ जाएंगी लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 कंप्लीमेंट यूजिंग 1। अब नोट करें कि E1 भी एक मेजरेबल सेट था, तो E1 अगर मेजरेबल है तो E1 की मेजरेबिलिटी यूज करें तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 कंप्लीमेंट, ये इक्वल आ जाता है लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए के यूजिंग A as a test set and E1 is measurable। E1 की मेजरेबिलिटी और A को एज ए टेस्ट सेट लें तो ये साइड टोटल जो है ये इक्वल आ जाती है लेबेग आउटर मेजर ऑफ A के। अब ओवरऑल रिजल्ट को ऑब्जर्व करें तो हमने प्रूव कर लिया है कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 होल कंप्लीमेंट लेस आर इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए से। तो हमने रिमार्क में हाईलाइट किया था कि जब भी किसी सेट E को मेजरेबल शो करना होगा तो इनफ है कि आप प्रूव कर दें लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इज ग्रेटर आर इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E कंप्लीमेंट। तो ये टारगेट अचीव हो गया है। दिस इंप्लाइज E1 यूनियन E2 इज मेजरेबल। E1 यूनियन E2 इज मेजरेबल। अब इस थ्योरम का सेकंड पार्ट हमने क्लेम किया हुआ है कि अगर E1 और E2 मेजरेबल हों तो उनके इंटरसेक्शन से जो सेट बनेगा वो भी एक मेजरेबल सेट होगा। सो टू प्रूव E1 इंटरसेक्शन E2 इज मेजरेबल। अब इंटरसेक्शन को मेजरेबल शो करने के लिए गिवन है कि E1 और E2 मेजरेबल हैं। एज E1 एंड E2 आर मेजरेबल, दिस इंप्लाइज E1 complement and E2 complement are measurable, and this implies E1 complement union E2 complement is measurable। क्योंकि E1 कंप्लीमेंट भी मेजरेबल है, E2 कंप्लीमेंट भी मेजरेबल है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थ्योरम हमने यूज किया कि यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। सो E1 कंप्लीमेंट यूनियन E2 कंप्लीमेंट इज मेजरेबल, एंड दिस इंप्लाइज E1 कंप्लीमेंट यूनियन E2 कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इज मेजरेबल। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ तो ये E1 इंटरसेक्शन E2 के इक्वल आएगा, इज मेजरेबल। सो दिस प्रूव्स दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज आल्सो मेजरेबल। डियर स्टूडेंट, होपफुली ये क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर टू सेट्स मेजरेबल हों तो उनकी यूनियन भी मेजरेबल और उनकी इंटरसेक्शन भी मेजरेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 375 या 357 एक सेट E1 ले लें और E2 सेट ले लें 100 एंड 101, तो ये दोनों सेट्स मेजरेबल हैं, तो बाय दिस रिमार्क इनकी यूनियन भी मेजरेबल होगी। E1 यूनियन E2 is measurable। अब नेक्स्ट
हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि ठीक है, अगर टू सेट्स मेजरेबल हूं तो उनकी यूनियन तो मेजरेबल होगी। क्या एक फाइनाइट फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट्स लें तो उनकी यूनियन और इंटरसेक्शन मेजरेबल होगी या नहीं होगी? सो रिमार्क, इफ E1 E2 up to so on En be a finite family of measurable sets, then union EI, I varies from 1 to n, and intersection EI, I varies from 1 to n, are also measurable, because E1 union E2 is measurable by previous theorem. This implies E1 यूनियन E2 को एज ए सिंगल सेट ट्रीट करें, देन इसकी यूनियन ले लें E3 के साथ, तो ये एक सेट और ये दूसरा मेजरेबल सेट, अगेन बाय प्रीवियस थ्योरम दिस इज मेजरेबल, एंड दिस इंप्लाइज E1 यूनियन E2 यूनियन E3, अगेन यूनियन विद ले लें E4 इज मेजरेबल। अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें तो E1 यूनियन E2 यूनियन सो ऑन यूनियन En-1 यूनियन विद En is measurable. Similarly, intersection EI, I varies from 1 to n, is measurable. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क कि अगर एक फाइनाइट फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट्स लें तो उस फैमिली की यूनियन से जो सेट जनरेट होगा या इंटरसेक्शन से जो सेट जनरेट होगा, अगेन वो एक मेजरेबल सेट आएगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरम हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें मेजरेबल सेट्स की। लेट ए बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स and E1 E2 up to so on En be a finite family of pairwise disjoint measurable sets. नोट करें कि ये फाइनाइट फैमिली ऑफ पेयरवाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स है। तो टारगेट हमारा ये है कि ए कोई भी सबसेट ऑफ रियल नंबर ले लें, तो इस केस में लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n EI, ये इक्वल आती है समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन EI के। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। वी प्रूव दिस रिजल्ट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। क्योंकि n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो यूजली नेचुरल नंबर्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं। सो इस रिजल्ट को भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। अब इंडक्शन में हम 2 केसेस स्टडी करते हैं फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए अगर इस स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें तो वो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन union I varies from 1 to 1 EI, which is equal to Lebesgue outer measure of A intersection E1 के इक्वल आएगा। एंड राइट हैंड साइड इसकी देखें तो समेशन I varies from 1 to 1 Lebesgue outer measure of A intersection EI है, this is equal to Lebesgue outer measure of A intersection E1। so लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम आया है फॉर n इक्वल टू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो n इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब इंडक्शन में जब n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो जाता है तो फिर हम सपोज कर लेते हैं कि ये गिवन जो है ये ट्रू है
for n equal to k minus 1. Suppose given is true for n equal to k minus 1, that is Lebesgue outer measure of A intersection union I varies from 1 to k minus 1, EI is equal to summation I varies from 1 to k minus 1 Lebesgue outer measure of A intersection EI. ये गिवन रिजल्ट हो गया. अब अगर हम प्रूव कर दें कि गिवन इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो इंडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो जिससे शो हो जाएगा कि गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n. वी वांट टू प्रूव given is true for n equal to k. So consider A intersection union I varies from 1 to k EI intersection with EK. In fact अब मेरा टारगेट ये सेट हुआ है कि हमने शो करना है कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू के ई आई इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू के लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई के. अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें इस सेट की लेबेग आउटर मेजर चाहिए ए इंटरसेक्शन यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू के ई आई. सो हम देखना चाहते हैं कि अगर इस सेट की इंटरसेक्शन ले विद एनी ई आई, तो इन पर्टिकुलर मैं इसकी इंटरसेक्शन ले रहा हूं विद ई के, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा. अब ऑब्जर्व करें कि इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं. ए इंटरसेक्शन, इस यूनियन को ओपन करें तो दिस इज E1 यूनियन E2 यूनियन सो ऑन यूनियन EK माइनस 1 union with EK and then intersection with EK. राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो दिस इज E1 इंटरसेक्शन EK यूनियन E2 इंटरसेक्शन EK यूनियन सो ऑन यूनियन EK माइनस 1 इंटरसेक्शन EK यूनियन EK इंटरसेक्शन EK. तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आया. अब E1 E2 EN तक जितने भी सेट्स हैं ये सारे गिवन है कि पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं. सो E1 E2 सो ऑन EK ऑल आर पेयर वाइज डिसजॉइंट. तो पेयर वाइज डिसजॉइंट होने की वजह से E1 इंटरसेक्शन EK एम्प्टी सेट बनेगा. So A intersection, this is empty set, union E2 intersection EK is also an empty set, union so on union EK minus 1 intersection EK is empty set, union EK with intersection with EK is EK. So net result हमारे पास आया A intersection with EK. So हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ए इंटरसेक्शन विद यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू के ई आई की इंटरसेक्शन लिए विद ई के साथ, तो आंसर आता है ए इंटरसेक्शन ई के. नो अगर इसी सेट की हम इंटरसेक्शन लें विद ई के कॉम्प्लीमेंट से, तो देन आंसर क्या आएगा. अगेन हम ऑब्जर्व करते हैं. तो जिस तरह मैंने पहले एक्सपेंड किया इसको, आप इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखें तो ये E1 यूनियन E2 यूनियन सो ऑन यूनियन EK माइनस 1 यूनियन EK इंटरसेक्शन विद EK कॉम्प्लीमेंट. अगेन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो ये E1 इंटरसेक्शन EK कॉम्प्लीमेंट
यूनियन E2 इंटरसेक्शन E के कॉम्प्लीमेंट यूनियन सो ऑन यूनियन E के -1 इंटरसेक्शन विद E के कॉम्प्लीमेंट यूनियन E के इंटरसेक्शन विद E के कॉम्प्लीमेंट. Again observe that all these are pairwise disjoint, that is E1 to EK are pairwise disjoint. So let us suppose ये E1 सेट है, EK सेट है, तो ये शेडेड रीजन जितना भी है इस डायग्राम का ये EK का कॉम्प्लीमेंट होगा. अब E1 और EK कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जर्व करें तो E1 इंटायरली लाई कर रहा है विद इन EK कॉम्प्लीमेंट. सो E1 इंटरसेक्शन EK कॉम्प्लीमेंट from this Venn diagram is E1 union E2 intersection E2 complement. Again E2 भी disjoint set है, so E2 intersection E के complement is E2 और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा सेट्स फाइंड करने का E के -1 तक. बट जब E के और E के कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगी. सो नेट रिजल्ट हमारे पास आया A इंटरसेक्शन यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to K -1 EI के इक्वल. डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हम प्रूफ को रिविजिट करते हैं. देखिए हमारा टारगेट ये था कि A अगर कोई भी सबसेट ऑफ रियल नंबर ले और E1 to En एक फाइनाइट फैमिली ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स ले लें तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to N EI जो है ये इक्वल आती है समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to N लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन EI के इक्वल. जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये रिजल्ट क्योंकि नेचुरल नंबर पे बेस्ड कर रहा है, सो इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे. तो पहले n इक्वल टू 1 के लिए हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखी विच इज लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1. राइट हैंड साइड देखी, वो भी लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E1 के इक्वल आई. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर n इक्वल टू 1. देन हमने सपोज कर लिया कि गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू K -1. अब जब हमने गिवन को ट्रू लिया फॉर n इक्वल टू K -1 तो जस्ट n को सब्सिट्यूट कर लिया हमने K -1, तो ये स्टैटिक इक्वेशन जनरेट हुई. अब हमने शो ये करना है कि गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू K. तो इसके लिए इनफैक्ट टारगेट मैंने ये लिखा कि ये हम टारगेट अचीव करेंगे. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेट है वो A इंटरसेक्शन यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to K EI है. तो जब मैंने इस सेट की इंटरसेक्शन ली विद EK तो हमने देखा कि ये A इंटरसेक्शन EK के इक्वल आता है. और इसी तरह जब इसकी इंटरसेक्शन ली विद EK कॉम्प्लीमेंट तो वो A इंटरसेक्शन यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to K -1 EI के इक्वल आया. इसके बाद एज EK इज measurable, this implies Lebesgue outer measure of A intersection union I varies from 1 to K EI is equal to Lebesgue outer measure of A intersection union I varies from 1 to K EI intersection with EK plus Lebesgue outer measure of A intersection union I varies from 1 to K EI intersection with EK complement. अगेन यहाँ पे मैंने इस सेट को एज ए टेस्ट सेट यूज किया है. तो आप नोट करें कि अगर हम ये रिजल्ट 1 यूज करें और 2 यूज करें तो ये लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन EK आ जाएगा यूजिंग 1 प्लस इस फैक्ट को यूज करें तो ये लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to K -1 EI के इक्वल आएगा यूजिंग 1 and 2. अब गिवन
इक्वेशन स्टैटिक यूज करें, ये इक्वेशन स्टैटिक, तो ये जो साइड है ये इक्वल आती है सुमेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू k माइनस 1 लेबेग आउटर मेजर ऑफ a इंटरसेक्शन e i के इक्वल प्लस दिस टर्म विच इज लेबेग आउटर मेजर ऑफ a इंटरसेक्शन e के। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये क्लियरली इक्वल हो जाती है समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू k लेबेग आउटर मेजर ऑफ a इंटरसेक्शन e i के इक्वल। सो गिवन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, इंडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सो गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n। डियर स्टूडेंट्स, आई होप इस थ्योरम का प्रूफ आपको क्लियर हो गया होगा। क्वाइट सिंपल, जस्ट इसमें a इंटरसेक्शन यूनियन i वेरीज फ्रॉम 1 टू k e i को एज ए टेस्ट सेट यूज किया और मैंने e के सेट की मेजरेबिलिटी यूज करनी थी। सो मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन देखें तो इसको अगर एज ए टेस्ट सेट यूज करते हैं तो दिस इज इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ दिस टेस्ट सेट इंटरसेक्शन विद ई के प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ दिस टेस्ट सेट इंटरसेक्शन विद ई के कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ टेस्ट सेट के इक्वल आनी चाहिए थी। सो कैलकुलेशन में सबसे पहले मैंने इस टेस्ट सेट की इंटरसेक्शन फाइंड की विद ई के एंड देन इस टेस्ट सेट की इंटरसेक्शन फाइंड की विद ई के कॉम्प्लीमेंट, और फिर इसके बाद हमने देखा कि यहाँ से रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉलो हो जाता है। अब नेक्स्ट थ्योरम में हम ये देखना चाहते हैं कि प्रीवियस जो हमने रिजल्ट देखा वो एक फाइनाइट फैमिली ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स लें तो ये रिजल्ट होल्ड करता है। अब नेक्स्ट हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि अगर फाइनाइट फैमिली की बजाय अब अगर हम एक पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ सेट्स ले लें तो क्या सेम रिजल्ट ट्रू होगा या नहीं। तो नेक्स्ट थ्योरम में ये क्राइटेरिया फाइंड किया गया है फॉर ए सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स। लेट ए बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स and ei be a sequence of pairwise disjoint measurable sets. Then Lebesgue outer measure of a intersection union I varies from 1 to infinity ei is equal to summation I varies from 1 to infinity Lebesgue outer measure of a intersection ei. तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। As A intersection union I varies from 1 to n ei is subset of A intersection union I varies from 1 to infinity ei। जस्ट ये ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पे मैं A की इंटरसेक्शन ले रहा हूँ विद n सेट्स, यूनियन ऑफ n सेट्स, और यहाँ पे A की इंटरसेक्शन ले रहा हूँ विद यूनियन ऑफ इनफाइनाइट मेनी सेट्स जिनमें ये n सेट्स भी मौजूद है। तो ऑफ कोर्स ये सेट सुपर सेट बनेगा इस सेट का। दिस इंप्लाइज लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to n ei is less than or equal to Lebesgue outer measure of A intersection union I varies from 1 to infinity ei since m steric is monotone। क्योंकि लेबेग आउटर मेजर मोनोटोन है तो मोनोटोन प्रॉपर्टी यूज करें तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ दिस सेट लेस आर इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ दिस सेट आ जाएगी। अब क्योंकि ये सीक्वेंस जो है इसमें ऑल सेट्स आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, तो इन पर्टिकुलर E1 to En जो सेट्स हैं ये भी पेयर वाइज डिसजॉइंट्स हैं। जब ये पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं तो हमने फाइनाइट फैमिली ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट के लिए प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया कि लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 to n ei ये इनफैक्ट इक्वल है समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n लेबेग आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन ei and this is less than or equal to Lebesgue outer measure of A intersection union I varies from 1 to infinity ei। Using previous theorem,
यूजिंग प्रीवियस थ्योरम। ओके, अब नोट करें कि नंबर n जो लेफ्ट साइड पे हमने यूज किया है, इसकी वैल्यू पे क्या ये रिजल्ट डिपेंडेंट है? फॉर एग्जाम्पल n से अगर मैं 100 लूं तो फिर भी यही रिजल्ट है, n 10,000 ले लूं स्टिल ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। सो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर n, इवन वेरी वेरी लार्ज। सो इफ वी टेक n टेंड टू इन्फिनिटी, तो लेफ्ट साइड ऑलवेज लेस आर इक्वल रहेगी राइट साइड से, बिकॉज राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट ऑफ n है। सो n की कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड पे ले लें तो ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो इन पर्टिकुलर n अगर हम वेरी वेरी लार्ज नंबर ले लें स्टिल ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो यहाँ पे मैंने ये किया है कि n को वेरी वेरी लार्ज नंबर ट्रीट कर लिया। सो n को वेरी वेरी लार्ज नंबर लेने से इस रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी। से ये इनइक्वालिटी नंबर 1। आल्सो m steric is countably subadditive. So Lebesgue outer measure of A intersection union I varies from 1 to infinity ei, which in fact written as Lebesgue outer measure of union I varies from 1 to infinity A intersection ei using distributive law, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अब काउंटेबली सब एडिटिविटी यूज करें तो यूनियन की मेजर लेस आर इक्वल होती है मेजर के सम से। सो दिस इज लेस देन आर इक्वल टू summation I varies from 1 to infinity Lebesgue outer measure of A intersection ei. So this implies Lebesgue outer measure of A intersection union I varies from 1 to infinity ei, ये इनइक्वालिटी 2 होगी। अब 1 और 2 को कंबाइन करें तो 1 में हमने शो किया कि इस समेशन का जो आंसर है लेस आर इक्वल है Lebesgue आउटर मेजर ऑफ दिस सेट, और सेकंड में हमने प्रूव किया कि Lebesgue आउटर मेजर ऑफ दिस सेट इज इनफैक्ट लेस आर इक्वल टू इस समेशन। सो फ्रॉम 1 and 2 Lebesgue आउटर मेजर ऑफ A intersection union I varies from 1 to infinity ei is equal to summation I varies from 1 to infinity Lebesgue outer measure of A intersection ei। तो ये हमारा टारगेट था जो हमने अचीव कर लिया। अब इस पे एक रिमार्क देखते हैं। Dear student, note that in previous theorem we showed that Lebesgue outer measure of A intersection union I varies from 1 to n ei is equal to summation I varies from 1 to n Lebesgue outer measure of A intersection ei, where ei's are pairwise disjoint. If we take A as a whole real line, that is whole set of real number, then what happens? इस रिजल्ट को देखिएगा तो ये बन जाता है Lebesgue outer measure of R intersection union I varies from 1 to n ei is equal to summation I varies from 1 to n Lebesgue outer measure of A intersection ei। अब क्योंकि A यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया है, सो Lebesgue outer measure of R intersection with this set
is equal to Lebesgue outer measure of union I varies from 1 to n ei, and again यहाँ पे a जो है ये set of real number है, so this is equal to summation I varies from 1 to n Lebesgue outer measure of ei. अब ये स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? ये स्टेटमेंट इनफैक्ट ये शो कर रही है कि अगर E1 टू En हम पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स ले लें तो यूनियन की लेबेग आउटर मेजर एग्जैक्टली समेशन के इक्वल आ जाती है, एंड दिस इंप्लाइज M steric इज फाइनाइटली एडिटिव. Second, if A is equal to R in 3, अगर इस रिलेशन से 3 में A इक्वल टू R पुट करें तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ A दैट इज R इंटरसेक्शन विद दिस ये इक्वल आ जाएगा यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी EI, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लेबेग आउटर मेजर ऑफ EI. तो यहाँ से EI क्योंकि एक पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स है तो ये काउंटेबली एडिटिव की डेफिनेशन बन जाती है. सो दिस इंप्लाइज M steric इज काउंटेबली एडिटिव. सो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. जस्ट सेकंड पार्ट के प्रूफ को हम रिविजिट करते हैं. अब A इंटरसेक्शन यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 टू n EI इस केस में सबसेट आता था. A इंटरसेक्शन यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी EI. रीजन मैंने बताई थी कि यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 टू n EI में टोटल n सेट्स इन्वॉल्व हैं, जबकि राइट साइड में उन n सेट्स के अलावा भी सेट्स इन्वॉल्व हैं. सो A इंटरसेक्शन यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी EI जो है ये सुपर सेट बनेगा A इंटरसेक्शन यूनियन I वेरीज फ्रॉम 1 टू n EI का. देन लेबेग आउटर मेजर जो है ये मोनोटोन है तो मोनोटोन प्रॉपर्टी यूज कर ली, और लेफ्ट साइड के लिए ऑलरेडी ये रिजल्ट हम इंडक्शन से प्रूव कर चुके हैं, सो उसको यूज कर लिया. अब लेफ्ट साइड की जो समेशन टर्म है ये ऑलवेज लेस आर इक्वल टू एल राइट साइड वाली टर्म से, और इसमें ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है राइट साइड. सो n वेरी वेरी लार्ज भी लिया जा सकता है, तो हमने n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया. जब n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी 1 जनरेट हुई. देन हमने M steric को काउंटेबली सब एडिटिव लिया और इसको जब यूज किया तो हमारे पास रिवर्स रिलेशन आ गया. इन दोनों को कंबाइन किया तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो इक्वेशन 3 है. अब इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर प्रीवियस थ्योरम में हम A इक्वल टू R लें तो लेबेग आउटर मेजर फाइनाइटली एडिटिव बन जाता है, और अगर इस थ्योरम में हम A इक्वल टू R लें तो लेबेग आउटर मेजर जो है ये काउंटेबली एडिटिव फंक्शन बन जाता है. अच्छा, नोट करें कि इन जनरल M steric जो है ये काउंटेबली सब एडिटिव तो है बट काउंटेबली एडिटिव नहीं है. बट अगर लेबेग आउटर मेजर आप मेजरेबल सीक्वेंस पे अप्लाई करें तो अगर हम लेबेग आउटर मेजर किसी मेजरेबल सीक्वेंस पे अप्लाई करते हैं तो फिर लेबेग आउटर मेजर जो है ये काउंटेबली एडिटिव है और ये फाइनाइटली एडिटिव भी है. तो जस्ट ये डिफरेंस ऑब्जर्व कीजिएगा कि इन जनरल किसी भी सेट पे जब M steric अप्लाई करेंगे यूनियन पे तो आप काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको इस बात की श्योरिटी हो कि लेबेग आउटर मेजर जिस सीक्वेंस की यूनियन पे अप्लाई हो रही है वो मेजरेबल सेट्स की सीक्वेंस है तो M steric को आप काउंटेबली एडिटिव भी यूज कर सकते हैं. सब एडिटिव तो ऑल केसेस में है चाहे वो सेट मेजरेबल है या नहीं है, बट काउंटेबली एडिटिव जो है वो ओनली उस वक्त यूज करना है जब सीक्वेंस EI जो है वो एक पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स हो. ओके, नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ Lebesgue measurable sets. The class M of Lebesgue measurable sets
is a sigma algebra. अब क्लास M ऑफ लेबेग मेजरेबल सेट को हमने एक सिग्मा अलजेब्रा शो करना है, यानी M क्लास में किस तरह के सेट्स हैं, E such that E is a measurable set. नोट दैट यहाँ पे हमने कहा था कि जब हमने आउटर मेजर डिफाइन की थी तो आउटर मेजर एक सेट फंक्शन है फ्रॉम पावर सेट ऑफ रियल लाइन टू आर एक्सटेंडेड. सो थ्रू आउट जहाँ पे भी हम मेजरेबल का वर्ड यूज कर रहे हैं, इट मीन्स ये मेजरेबल सब सेट ऑफ रियल नंबर है. सो एम क्लास में हमने ऐसे तमाम सेट्स कलेक्ट किए जो मेजरेबल हैं. टू प्रूव अब टारगेट सेट करते हैं. एम इज ए सिग्मा अलजेब्रा. रिकॉल करें कि सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या थी. ए कोई भी फैमिली लें, फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट एक्स, देन ए इज सिग्मा अलजेब्रा if first thing A is closed under finite union, second A is closed under complementary operator complement, and third one closed under infinite union of countable family. तो अगर ए कलेक्शन इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो देन हम इस कलेक्शन को सिग्मा अलजेब्रा कहते हैं. तो सबसे पहले हमने इसको अलजेब्रा शो करना है, तो उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि अगर एम क्लास में से टू सेट्स लेते हैं तो उनकी यूनियन भी एम क्लास में ही आएगी. सो लेट E1 E2 बिलोंग्स टू एम. दिस इंप्लाइज E1 एंड E2 आर measurable, and this implies E1 union E2 is measurable, क्योंकि हमने आज प्रूव किया है कि मेजरेबल सेट्स की यूनियन भी मेजरेबल होती है. अब E1 यूनियन E2 मेजरेबल हो गया तो सारे मेजरेबल सेट M क्लास में पड़े हुए हैं, सो E1 यूनियन E2 बिलोंग्स टू M हो गया. सेकेंड प्रॉपर्टी हमने ये शो करना है कि ये सेट क्लोज्ड है अंडर कंप्लीमेंट, सो लेट E बिलोंगिंग टू M, दिस इंप्लाइज E इज measurable, and this implies E complement is measurable, क्योंकि measurable सेट का complement भी measurable होता है. and this implies E complement measurable हो गया, so E complement belongs to M. therefore M is an algebra of sets. M को हमने अलजेब्रा शो कर लिया. अब हम शो करते हैं कि M एक सिग्मा अलजेब्रा है. तो सिग्मा अलजेब्रा के लिए एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स लेना है इन क्लास M. सो लेट EI be a sequence of sets in M. To prove union I varies from 1 to infinity, EI belongs to M. अब इनफैक्ट अगर आप इस यूनियन को M में शो कर लेते हैं तो M सिग्मा अलजेब्रा हो जाएगा. अब नोट करें कि EI एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स है इन M. लेट E is equal to union I varies from 1 to infinity EI. अब नोट करें कि E सेट M क्लास से कब बिलोंग करेगा, क्योंकि M क्लास में तो सारे वो सेट्स पड़े हुए हैं जो मेजरेबल हैं. तो अगर हम E सेट को भी मेजरेबल शो कर देते हैं तो E सेट बिलोंग कर जाएगा M क्लास से,
और अगर ये ई एम क्लास से बिलोंग करता है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, दैट इज एम सिग्मा अलजेब्रा बन जाएगा। अब जस्ट हमने ई सेट को मेजरेबल शो करना है। वी क्लेम ई इज मेजरेबल। अब इस क्लेम को हम वेरीफाई करते हैं, प्रूव करते हैं। अब रिकॉल करें कि लेक्चर नंबर 17 में मैंने आपको एक रिजल्ट प्रूव करवाया था कि इफ ए आई फैमिली ऑफ सेट्स लें, इफ ए आई फैमिली ऑफ सेट्स इन सिग्मा अलजेब्रा A, then there exists a pairwise disjoint family Bi in A such that union An over N is equal to union N Bn। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था कि किसी भी सिग्मा अलजेब्रा में अगर आप एक फैमिली ऑफ सेट्स लेते हैं तो उसी सिग्मा अलजेब्रा में एक पेयर वाइज डिसजॉइंट फैमिली ऑफ सेट्स भी मिलती है कि दोनों की यूनियन सेम होती है। अब ई आई एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स है इन एम, सो बाय दिस प्रॉपर्टी हमें एक और डिसजॉइंट फैमिली और सीक्वेंस मिलेगा इन एम सच दैट दोनों की यूनियन सेम होगी। Then by a well known result there exists a pairwise disjoint family of measurable sets such that union I varies from 1 to infinity ei is equal to union I varies from 1 to infinity fi. Say this family is fi and this is in fact E, so E is also equal to this. Let Hn is equal to union I varies from 1 to N fi, which is of course subset of union I varies from 1 to infinity fi, and this is equal to E. This implies Hn is subset of E, and this implies E complement is subset of Hn complement. Since if A is subset of B, then B complement is subset of A complement. तो ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स है, ये हमने यूज की। सो Hn सबसेट है E का, तो E कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा Hn कॉम्प्लीमेंट का, एंड दिस इम्प्लाइज A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन Hn कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी A सबसेट ऑफ R, एंड दिस इम्प्लाइज Lebesgue outer measure of A intersection E complement is less than or equal to Lebesgue outer measure of A intersection Hn complement, since M steric is monotone. As Hn is measurable, so Lebesgue outer measure of A is equal to Lebesgue outer measure of A intersection Hn plus Lebesgue outer measure of A intersection Hn complement. अब Hn क्यों मेजरेबल है? क्योंकि Fi's मेजरेबल हैं और मेजरेबल सेट्स की फाइनाइट यूनियन भी मेजरेबल होती है, सो Hn इज मेजरेबल।
एच एन मेजरेबल सेट था, इसलिए इसकी मेजरेबिलिटी हमने यूज कर ली। अब लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एच एन कम्प्लीमेंट जो है ये ग्रेटर आर इक्वल है लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट से। सो दिस टर्म इज ग्रेटर आर इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E complement using 1, and this is in fact equal to Lebesgue outer measure of A intersection Hn की वैल्यूज यूज करें which union I varies from 1 to n Fi। अगेन स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें कि राइट साइड डिपेंडेंट ऑन एन है बट लेफ्ट साइड इंडिपेंडेंट ऑफ एन है। सो एन वेरी वेरी लार्ज भी ले तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इस टर्म से ग्रेटर है। सो व्हेन एन टेंड्स टू इंफिनिटी लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity Fi plus Lebesgue outer measure of A intersection E complement, and this is equal to Lebesgue outer measure of A intersection। अब 1 to infinity Fi जो है ये E के इक्वल था प्लस Lebesgue outer measure of A intersection E complement, and this implies Lebesgue outer measure of A is greater or equal to Lebesgue outer measure of A intersection E plus Lebesgue outer measure of A intersection E complement, and this implies E is measurable, and this implies E belongs to M. Therefore M is a sigma algebra। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरम का हम प्रूफ रिविजिट करते हैं। हमने शो ये करना था कि क्लास एम ऑफ ऑल लेबेग मेजरेबल सेट्स फॉर्म ए सिग्मा अलजबरा। सबसे पहले मैंने एम को अलजबरा प्रूव किया, दैट इज शो किया कि एम इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, और उसके बाद सिग्मा अलजबरा प्रूव करने के लिए इसमें एक सीक्वेंस ऑफ सेट लिया। अब शो ये करना था कि इस सीक्वेंस की यूनियन लें तो जो सेट बनेगा वो भी एम क्लास में होगा, दैट इज मेजरेबल होगा। तो यूनियन को हमने लेट कर लिया ई के इक्वल। अब हमारा क्लेम है कि ई एक मेजरेबल सेट है। यहाँ पे एक रिजल्ट मैंने यूज किया जो स्टार्ट में लेक्चर 17 में हमने प्रूव किया था कि अगर किसी भी अलजबरा में सिग्मा अलजबरा में एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट लें तो एक डिसजॉइंट फैमिली ऑफ सेट्स भी मिलती है कि दोनों की यूनियन सेम होती है। सो ई आई सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग एक डिसजॉइंट फैमिली ऑफ सेट्स बनेगी एफ आई सच दैट दोनों की यूनियन सेम होगी। अब एच एन मैंने इन डिसजॉइंट सेट्स के फाइनाइट नंबर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स की यूनियन को कह लिया, तो ऑफ कोर्स एच इज सबसेट ऑफ ई, तो ई कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया एच एन कॉम्प्लीमेंट का। दोनों की तरफ ए के साथ इंटरसेक्शन ली एंड देन लेबेग आउटर मेजर मोनोटोन है तो ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। उसके बाद मैंने इस फैक्ट को यूज किया कि एच एन मेजरेबल सेट है तो मेजरेबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई कर दी एंड देन इनइक्वालिटी 1 यूज की एंड वैल्यू ऑफ एच एन यूज की, और लेफ्ट साइड जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, सो एन वेरी वेरी लार्ज चूज कर लिया। तो हमने देखा लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल आया लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से ई मेजरेबल शो हो गया, ई मेजरेबल है तो बिलोंग कर गया एम से, सो एम इज ए सिग्मा अलजबरा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने मेजरेबल सेट्स की फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि मेजरेबल सेट्स जो होते हैं ये इनफैक्ट अगर क्लास ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स लें तो ये सिग्मा अलजबरा कंस्ट्रक्ट करते हैं, और सेकेंडली
टू और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो आज के लेक्चर में हमने देखे कि मेजरेबल सेट्स की यूनियन मेजरेबल, मेजरेबल सेट्स की इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होती है। और अगर हम पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट लें तो इस केस में एम स्टेरिक ऑपरेटर जो है ये काउंटेबली एडिटिव हो जाता है और इसी तरह फाइनाइटली एडिटिव हो जाता है। तो आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर तक आप ये अच्छी तरह रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजरेबल सेट्स की फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।